रेस्पिरेशन का आज हमारा चौथा लेक्चर है। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड हमने देखा था 3 स्टेजेस में। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेज थी क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा यहाँ बताया गया है कि एटीपी या एनर्जी रिच कंपाउंड या बायोलॉजिकल करेंसी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का रोल क्या है। अब इसका रोल यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको। रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस में एनर्जी किस प्रकार रिलीज़ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर दिख रहा है आपको। एटीपी, एनएडीपीएच, एनएडीपी और एनएडीपीएच को रिड्यूस होता है, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इट इज़ रिलीज्ड। तो प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग जब होती है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का निर्माण होता है और इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया में एटीपी या बायोलॉजिकल करेंसी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन के निष्कासन, जिसे हम कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन के कारण होती है। एटीएस में सह एंजाइमों के ऑक्सीकरण के साथ एटीपी का बनना ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्रेब चक्र के दौरान ऑक्सीकृत NAD+ एवं FAD+ सह एंजाइमों का क्रमशः NADH2 एवं FADH2 में अपचयन हो जाता है। अतः इन अपचयित सह एंजाइमों को पुनः ऑक्सीकरण उपचयन आवश्यक है ताकि यह भी क्रिया हेतु निरंतर उपलब्ध हो सके। एटीएस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनका ऑक्सीकरण होने के साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है जो एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट को संयोजित करने में प्रयुक्त हो जाती है और इसके फलस्वरूप उच्च ऊर्जा युक्त एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए इसे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन जब होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इंटरमीडिएट्स लाइक फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, पायरुविक एसिड या आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, हमने सारे स्टेजेस जो है क्रेब साइकिल में देखे थे किस तरह से सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड ऑल आर oxidized. The oxidation in all these is brought about by the removal of pair of hydrogen atoms from each one of them. Since the hydrogen pair can dissociate into 2 protons and 2 electrons, that is 2H is equal to 2H plus and 2 electrons. The oxidation process is usually equated to the removal and transport of electrons to molecular oxygen. अब इसमें क्या होता है, द पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव्ड इन द ऑक्सीडेटिव स्टेप्स ऑफ द क्रेब साइकिल डू नॉट कंबाइन डायरेक्टली विथ O2 बट पास थ्रू एन असेंबली ऑफ एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिफोर रिएक्टिंग विथ O2 टू फॉर्म वाटर। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द चेन इन ए स्टेप वाइज मैनर फ्रॉम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स टू द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन। Thus the redox potential of a component of the respiratory chain contributes to the information necessary to assign it a tentative position in the chain. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो चेन है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का समावेश होता है और साइटोक्रोम है, फेरिडोक्सिन है, यूबिक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, like that. Several other techniques have been employed by a number of investigators to identify these components and their relative positions. The main respiratory chain in mitochondria proceeds from the NAD-linked dehydrogenase systems on one hand through flavoproteins and cytochromes. मैंने अभी आपको बताया साइटोक्रोम चेन होती है to molecular oxygen.
The reducing equivalents are transported either as hydrogen ion or a covalent hydrogen. Because of their more positive redox potentials, for example succinate है जैसे, substrates are linked directly to flavoproteins और dehydrogenases. विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स विभिन्न स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है और हर स्टेप में कोई ना कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व है. एन एडिशनल कंपोनेंट फाउंड इन रेस्पिरेटरी चेन इज non-heme iron NHI, which is combined with protein and is associated with the flavoproteins, metalloflavoproteins, and with cytochrome B also. You can observe here the FAD reduced to FADH2, NAD, NADH2. Here two iron molecules, here two cytochrome B molecules, here ubiquinone, cytochrome C, cytochrome F, cytochrome E. So this is the complete chain of cytochromes, and at each and every step the ATP molecule, ADP, adenosine diphosphate plus inorganic phosphate, giving rise to adenosine triphosphate. So ATP का निर्माण किस प्रकार से होता है और साइटोक्रोम चेन किस प्रकार से इन्वॉल्व है ये यहाँ पर बताया गया है. The reduced NAD of the respiratory chain is in turn oxidized by a metalloflavoprotein enzyme which contains non-heme iron and the prosthetic group FMN, ferridoxine mononucleotide. If one, it would be noted that in actual reduction of a molecule of O2 to water, 4 electrons and 4 protons, that is 2 pairs of hydrogen atoms, will be needed. ATP molecules generated per molecule of hexose oxidized. It is very significant step. In the electron transport scheme, the energy of the substrate is captured in the form of ATP. 2 इलेक्ट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन NADH से फ्लेवोप्रोटीन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN पहुंचकर NADH को NAD प्लस में ऑक्सीकृत कर देते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, तथा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस में अपचयित कर देते हैं. एक हाइड्रोजन आयन माध्यम मैट्रिक्स में से लिया जाता है. NADH plus H plus फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड plus 2 electrons giving rise to NAD plus FMNH2. तो इस चरण में ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के दौरान संग्रहित मुक्त ऊर्जा निष्कासित होती है और ADP व अकार्बनिक फॉस्फेट द्वारा ATP का निर्माण होता है. आपको अभी पिछले डायग्राम में बताया था किस प्रकार से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP एनर्जी रिच कंपाउंड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं. FMNH2 से इलेक्ट्रॉन FES प्रोटीन पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे FES अपचयित एवं FMN बनते हैं तथा 2 प्रोटॉन विमुक्त होते हैं. अब जिस प्रकार से यूबिक्विनोन स्थानांतरित कर देता है, यूबिक्विनोन मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेकर UQH2 में अपचयित हो जाता है. तो साइटोक्रोम्स जितने भी हैं उन साइटोक्रोम्स को अपचयित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है. इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन ईच स्टेप द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम ए हाई एनर्जी लेवल टू ए लो एनर्जी लेवल, द एनर्जी डिफरेंस बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए फॉस्फेट बॉन्ड ADP to ATP. This synthesis of ATP during oxidation of the cofactors is called as oxidative phosphorylation. तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इट इज़ नॉट वेरी permeable to ATP or ADP. It is therefore believed that the phosphate transfer and transfer of energy occurs at the membrane surface itself. That is, the ADP present just outside the membrane is phosphorylated to ATP. इस प्रकार से ADP ATP में परिवर्तित हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन कर. लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड्स, फैट्स, fatty acids. Simple lipids are often referred to as fats, neutral fats and waxes. Fats are glycerol and fatty acids, whereas waxes are afters of fatty acids with long chain alcohol.
Fats are triglycerides as three molecules of fatty acids condensed with our molecule of glycerol. The properties of fats differ according to the nature of fatty acids which are present in them. And fatty acids with shorter chain and more unsaturation are liquids. There are about 50 naturally occurring fatty acids found in bound state. The unsaturated fatty acids have one or more double bonds ranging between 1 to 6 and occur after 9, 12, 15 and 18 carbon atoms. Waxes are there, fatty acids with complex monohydric alcohol other than glycerol. Wax is an ester of high molecular weight alcohol and a high molecular weight fatty acid. They have high melting point, they are chemically inert and used for furniture polishing. कई सारी प्रॉपर्टीज़ है फैट्स की भी, सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन. तो हर प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इट इज़ कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन. Unsaturated plant fats are converted into more saturated and solid fats by catalytic hydrogenation. Oxidation, it occurs in the air which is accompanied with hydrolysis, and this process of oxidation occurs at double bonds of the fatty acids and produces aldehydes and ketones. Oxidation and hydrolysis of fats induces rancidity, that is odor. Compound lipids or conjugated lipids are characterized by conjugation with other groups other than glycerol and fatty acids. The other groups may contain certain phosphorus, nitrogen, sulfur or even protein. They comprise 5 members: phospholipids, glycolipids, gangliolipids, aminolipids and sulfolipids. Derived lipids are the products of hydrolysis of the first two groups of lipids, which are insoluble in water and include fatty acids, alcohols, hydrocarbons, etc. Vitamins, sterols, like that. To explain oxidative phosphorylation, there are two main hypotheses to explain the mechanism of oxidative phosphorylation. Out of this Michel's chemiosmotic theory, it has found under acceptance. ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किस प्रकार से होता है और सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन किस प्रकार से होता है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज़ है. तो रसो परासरणी सिद्धांत भी कहते हैं इसको, केमियोस्मोटिक थ्योरी, और इट वाज गिवन बाय पीटर मिशेल in 1961. The theory believes that oxidation in the respiratory chain causes translocation of protons. इस थ्योरी का ये मानना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पीटर मिशेल का मानना था कि ऑक्सीडेशन इन द रेस्पिरेटरी चेन कॉजेस ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन हो जाता है, स्थानांतरित हो जाते to the exterior of a coupling membrane, that is the inner membrane of the mitochondrion. Mitochondrion are the powerhouses of cell, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ ये प्रोटॉन्स कपलिंग कर देते हैं, रिजल्टिंग इन देयर एक्यूमुलेशन देयर. दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल. इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के कारण क्या होता है, डिफरेंस इन pH एज वेल एज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में परिवर्तन हो जाता है. द एंजाइम ATP सिंथेटेज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन synthesizes ATP from ADP and inorganic phosphate. माइटोकॉन्ड्रियन की इनर मेम्ब्रेन पर जब ये प्रोटॉन्स कपलिंग कर लेते हैं तब pH में डिफरेंस आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बदल जाता है, और ATP सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Electrochemical gradient is shown to be disturbed by uncoupling agents which allow leakage of hydrogen ion across the membrane and inhibitors like oligomycin which prevent the passage of protons through F0 protein submit. It is assumed that the respiratory chain is folded into 3 oxidation reduction loops in the membrane, each loop corresponding to the respiratory complexes 1, 2 and 4,
According to this scheme, each electron pair transferred from NADH2 to oxygen causes a total of 6 protons to be translocated from inside to outside. फॉस्फोरिलीकरण तंत्र जो होता है एटीपेज के शीर्ष में पाया जाता है और एटीपी संश्लेषण एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रोटॉन स्थानांतरण या प्रोटॉन प्रवणता ग्रेडियंट जिसको कहते हैं उस पर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस में कई स्थानों पर हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन भी निष्कासित होते हैं तथा कई बार हाइड्रोजन आयन ग्रहण भी किए जाते, निष्कासित भी हो सकते हैं और अपटेक भी किए जा सकते हैं या ग्रहण किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने हेतु सभी अभिक्रियाएं कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स की तरफ होती है, जबकि हाइड्रोजन आयन निष्कासित करने वाली अभिक्रियाएं इस कला के बाहर की तरफ या साइटोसोल की तरफ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कला या परत या मेम्ब्रेन हम जिसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के वाहक कैरियर्स इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कम रिडॉक्स विभव या कम रिडॉक्स पोटेंशियल के वाहक से अधिक रिडॉक्स विभव के वाहक की तरफ होता है, जिससे प्रोटॉन झिल्ली के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अर्थात क्या होता है? ईटीएस द्वारा प्रोटॉन केवल माइटोकॉन्ड्रियल साइट से सी साइड की ओर अर्थात मैट्रिक्स साइट से साइटोसोल साइट की ओर अर्थात अधिक विद्युत रासायनिक विभव इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से प्रोटॉन वाहक बल प्रोटॉन मोटिव फोर्स और पीएमएफ की ओर गमन करते हैं। इससे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म या पेयर के स्थानांतरण से 6 प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस से जो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होते हैं उससे 6 प्रोटॉन का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कला या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है साइटोसोल साइट की तरफ प्रोटॉन स्थानांतरण के कारण कला के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश हो जाता है या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और अंतकला या प्रोटॉन सांद्रण प्रवणता जिसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं वो उत्पन्न हो जाती है। ये प्रोटॉन सांद्रण प्रवणता या प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन को सी साइड से एम साइड की तरफ जाने को प्रेरित करती है। झिल्ली के दोनों तरफ प्रोटॉन प्रवणता के कारण विद्युत रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी उत्पन्न होती है जो एटीपी संश्लेषण प्रक्रिया में काम आती है। एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया में पूरी काम आ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला इनर मेम्ब्रेन या हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन क्लोराइड आयन के लिए इम्परमिएबल होती है। अतः प्रोटॉन जो साइटोसोल साइड से मैट्रिक्स साइड में वापस नहीं जा पाते, किंतु ये प्रोटॉन चैनल द्वारा मैट्रिक्स में वापस आ सकते हैं और ये प्रोटॉन चैनल एटीपेज के एफ शीर्ष भाग में होते हैं। F1 भाग एटीपी संश्लेषण के सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट्स है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है या साइटोक्रोम चेन पूरी बताई मैंने आपको, साइटोक्रोम बी 566 to 562 like electrons as well as 2 protons from internal medium, electrons are passed on the molecules to cytochrome C। तो इस प्रकार से चेन पूरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की चलती है। द एंजाइम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन एंड द F1 सब यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजोम्स आर सिचुएटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से पूरा वर्णन आपको बताया है कि किस प्रकार से प्रोटॉन्स का गमन होता है या चार्जिंग होती है या माइटोकॉन्ड्रिया कला में इसका मैट्रिक्स साइट से साइटोसोल साइट पर स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन चैनलों में से प्रोटॉन के वापस आने के एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण हो जाता है। प्रत्येक 2 प्रोटॉन के F0 to F1 कॉम्प्लेक्स में से गुजरने पर एक एटीपी अणु बनता है। जब हाइड्रोजन आयन साइटोसोल साइट की तरफ जाते हैं तब पानी से H प्लस एवं OH, H2O से H प्लस एवं OH हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं एवं हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त H प्लस से मिलकर जल बनाते हैं।
तो इसीलिए ये रसो परासरणी सिद्धांत या केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट को रसायनों जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल द्वारा नष्ट करने पर एटीपी संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन एवं क्लोराइड आयनों के लिए अपारगम्य होती है। इस कला के क्षतिग्रस्त होने से यह आयनों के लिए पारगम्य हो जाती है तथा ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण अवरुद्ध हो जाता है। यदि श्वसन श्रृंखला एवं एटीपेज को दिशीय संगठन वेक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन हो जाए तो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण नहीं होगा। दोनों में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में एटीपी का निर्माण होता है, किंतु दोनों क्रिया में अंतर है। नाउ सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन, यहाँ आप देख रहे हैं सक्सिनिक एसिड ऑक्सीडेशन, द NAD स्टेप इज बाय पास्ट एंड देयरफॉर ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. On the other hand, during oxidation of alpha ketoglutaric acid, there is also a phosphorylation step in the formation of GTP or ATP. This is an example of the so-called substrate phosphorylation. तो किस प्रकार से प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है या एटीपी का निर्माण हो रहा है वो हर स्टेप में आपको बताया गया है. The complete oxidation of one molecule of glucose leads to the net synthesis of 38 molecules of ATP as shown in the table, or 36 molecules only. When the ATP molecule is hydrolyzed, the energy released is about 7,600 calories per mole of terminal phosphate group in ATP. Thus, the total usable energy obtainable from 38 ATP molecules will be 38 into 7,600, 2,88,800 calories. The total energy in a molecule of glucose is, however, 6,86,000 calories, and therefore the process is 6,86,000 divided by 2,88,800, that is 40% efficient. इसकी efficiency कितनी है? 40%. We can calculate like that. Showing the number of ATP formed in the various reactions of respiration. Pyruvic acid जो कंपाउंड बनता है आफ्टर ऑक्सीडेशन वो है एसिटिल कोएंजाइम ए. एक्सेप्टर कौन है? NAD+, और नंबर ऑफ ATP फॉर्म 2 × 3 6. तो पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर बताई गई है. और नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू 8 मॉलिक्यूल्स एंड टोटल इज इक्वल टू 38 मॉलिक्यूल्स. तो दोनों में मिला के 38 मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं balance sheet. So if you have any queries regarding this respiration or oxidative phosphorylation steps or the electron transport system, chemiosmotic theory, you are free to ask. If you have any queries, you can check and you can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.